अब कॉन्ट्रैक्ट 1 वीडियो 2 से आगे कॉन्ट्रैक्ट 1 वीडियो 3 धारा 9 9 में वचन, अभिव्यक्त और विवक्षित का वर्णन किया गया है। वचन अभिव्यक्त होता है जिसको एक्सप्रेस कहा जाता है, अर्थात शब्दों द्वारा स्पष्ट किया गया, और विवक्षित इम्प्लाइड होता है, उसका अर्थ है शब्दों द्वारा बोलकर नहीं बल्कि व्यवहार द्वारा। जैसे कि हम किसी बस में जाते हैं तब हम कंडक्टर हमारे पास हमें बोलता नहीं है कि पैसे दो, बल्कि हम खुद ही निकाल के उसे पैसे दे देते हैं। यहाँ हमारे व्यवहार से पता चलता है कि हमने उसे पैसे लेने वाला जो कंडक्टर समझ लिया है। अब ओवरऑल परिभाषा है। संविदा से आशय यह एक विधिक करार होता है जिसके अंतर्गत दो व्यक्ति वचनों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें किसी कार्य को करने या न करने की विधिक बाध्यता होती है, अर्थात ये वचन विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। सालमंड एक जो है ज्यूरिस्ट थे, उनके अनुसार जो संविदा की परिभाषा है वो इस प्रकार है। संविदा एक ऐसा करार होता है जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी करता है। सर विलियम एंसेल के अनुसार संविदा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ऐसा करार होता है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तथा इसके द्वारा एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार पर कुछ अधिकार मिल जाते हैं। अधिनियम की धारा 2H जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा कहलाता है। इस प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक करार होता है और उसका विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना अति आवश्यक है। अतः पक्षकारों में करार होना चाहिए और विधि द्वारा ये प्रवर्तनीय होना चाहिए, तभी ये संविदा होंगे। धारा 10, इस अधिनियम की धारा 10 हमें वैध संविदा के लिए आवश्यक तत्व बताती है। वे सभी करार संविदा होते हैं जो उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें संविदा करने की क्षमता होती है, जो वैधानिक प्रतिफल के लिए तथा न्यायोचित उद्देश्य से किए जाते हैं तथा जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षण निम्न हैं। लक्षण ही तत्व हैं। प्रस्ताव, पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति। वैध संविदा हेतु आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों के बीच करार हो। एक पक्षकार प्रस्ताव रखता है तथा दूसरा उसे स्वीकार करता है। प्रस्ताव स्पष्ट होना तथा स्वीकृति भी निर्धारित तरीके से होना चाहिए। इसका उदाहरण है, अजय ने विजय को 5 लाख रुपए मकान बेचने का प्रस्ताव किया, जिसे विजय ने स्वीकार कर लिया। अब यहाँ प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों हो गई, इसलिए एक वैध जो है करार माना जाएगा। करार का उद्देश्य वैधानिक उत्तरदायित्व उत्पन्न करना होना चाहिए। वैध संविदा हेतु आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों के बीच करार का उद्देश्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करना हो, अर्थात दोनों पक्षकार अपने अपने वचन के पालन हेतु कानूनी रूप से बाध्य होने चाहिए। सामान्यतः सभी व्यापारिक करार वैधानिक दायित्व उत्पन्न करते हैं, इसलिए वे संविदा कहलाते हैं, किंतु पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक करार कोई वैधानिक उत्तरदायित्व प्रत्येक संविदा को में कुछ निश्चित प्रतिफल होने चाहिए। एक पक्षकार को अपने वचन के बदले दूसरे पक्षकार से जो प्राप्त होता है वही प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल लाभ है। बिना न्यायोचित प्रतिफल के करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। प्रतिफल नकद या वस्तु के रूप में भी हो सकता है तथा यह वास्तविक होना चाहिए। विधि की दृष्टि में उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। अवैध प्रतिफल हेतु कृत करार शून्य होता है, तो उसका वैध होना अनिवार्य है। उदाहरण है इसका, राहुल ने विमल को सरकारी नौकरी दिलाने हेतु 10,000 रुपये मांगे। विमल ने देने का वचन भी कर लिया, पर यह प्रतिफल के अवैध होने से यह करार। अगला आवश्यक लक्षण है स्वतंत्र सहमति। अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि दो या अधिक व्यक्ति तब सहमत कहे जाते हैं जब एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। याद रखिए, धारा 13। वैध संविदा हेतु पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, अर्थात दोनों पक्षकार अपनी स्वेच्छा से संविदा हेतु तैयार हैं। धारा 14 के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब होती है जब वह न तो धारा 15 के अंदर प्रपीड़न द्वारा, न धारा 16 के अंतर्गत असम्यक प्रभाव द्वारा, न धारा 17 के अंदर कपट द्वारा, न धारा 18 के अंतर्गत मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा तथा न ही धारा 20 के अंतर्गत द्विपक्षीय भूल और न ही धारा 21 और 22 के अंतर्गत एक पक्षीय भूल द्वारा की गई हो। उदाहरण है इसका, अमर के पास 2 कार हैं, एक सफ़ेद एल्टो है और एक सफ़ेद रिड्ज है। उसने समर को एल्टो 2 लाख में बेचने हेतु कहा, किंतु समर ने समझा कि रिड्ज बेचना चाहता है। यहाँ दोनों पक्षकारों के समान बात पर सहमत न होने से करार शून्य हो जाएगा। अगला है पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता। धारा 11 में बताया गया है कि कौन पक्षकार संविदा करने में सक्षम है। याद रखिए, धारा 11। संविदा करने हेतु पक्षकारों का क्षमतावान होना आवश्यक है। एक या दोनों के संविदा करने में अक्षम होने पर संविदा वैध नहीं मानी जाती। संविदा करने की क्षमता से आशय पक्षकारों का संविदा के अर्थ व प्रभाव को समझने में होता है। भारतीय अधिनियम संविदा 1872 की धारा 11 के अनुसार निम्न व्यक्तियों को संविदा करने के योग्य माना गया है। पहला, जो विधि अनुसार वयस्क हो अर्थात 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो,
और यदि संरक्षक की नियुक्ति हो चुकी है तो वह 21 वर्ष प्राप्त कर चुका हो। दूसरा, जो पूर्णतः स्वस्थ मस्तिष्क का हो अर्थात पागल न हो। तीसरा, जो अन्य किसी विधि से संविदा करने हेतु अयोग्य घोषित न किया गया हो। इस प्रकार एक अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति या विधि द्वारा संविदा करने हेतु अयोग्य घोषित व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते। अगला है वैध उद्देश्य। संविदा किसी वैध उद्देश्य से होनी चाहिए। उसका प्रयोजन उसका प्रयोजन गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। किसी भी संविदा का उद्देश्य अवैध माना जाएगा यदि वह विधि द्वारा प्रतिबंधित हो, यदि वह कपटपूर्ण हो, यदि उससे किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचती हो, यदि वह अनैतिक प्रकार की हो, यदि वह लोकनीति के विरुद्ध हो। उसका उदाहरण है, अजय ने विजय को मकान किराए पर दिया ताकि वह मित्र के साथ जुआ खेल सके। अब यह अवैध होगा क्योंकि यह अवैध कार्य के लिए दिया गया है। करार स्पष्ट से शून्य घोषित न हो। वैध संविदा हेतु आवश्यक है कि करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न हो। कई करार ऐसे हैं जिन्हें विधि द्वारा शून्य घोषित किया गया है क्योंकि ऐसे करार जनहित में नहीं होते। इसका उदाहरण है, पहला, विवाह या व्यापार में रुकावट डालने वाले करार। दूसरा है बाजी या सट्टे के करार। तीसरा है असंभव कार्यों करने के करार। चौथा है